जवान विधवा महिला ने करोड़पति लड़के को एक रात अपनी झोपड़ी में पनाह दी, लेकिन जो हुआ उसने इंसानियत को रुला दिया। दोस्तों, मध्य प्रदेश के धार जिले के एक छोटे से गांव के किनारे पेड़ों और सुनसान खेतों के बीच एक जर्जर झोपड़ी खड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी बबीता, उम्र करीब 30 साल, एक जवान विधवा जिसकी आंखों में गहरा सन्नाटा और चेहरे पर अधूरी जिंदगी का बोझ साफ दिखता था। उसके पति की मौत को 4 साल बीत चुके थे, लेकिन वो हादसा आज भी उसकी सांसों में जिंदा था। गांव के लोग उसे बस एक चुप रहने वाली औरत मानते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हर रात वो अपने अकेलेपन से कैसे लड़ती है। उस रात आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और तेज हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थी। दोस्तों, कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते तूफान में बदल गई। बबीता अपनी झोपड़ी के अंदर चूल्हे के पास बैठी थी और दाल पक रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और खोया हुआ था। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। आवाज इतनी तेज थी कि उसका दिल घबरा गया। इस सुनसान जगह पर इस समय कोई क्यों आएगा, ये सोचकर उसके मन में डर भर गया। लेकिन दस्तक लगातार बढ़ती जा रही थी। बबीता धीरे से उठी, मिट्टी का दिया उठाया और कांपते कदमों से दरवाजे के पास पहुंची और डरते हुए पूछा, कौन है? बाहर से एक टूटी हुई और हांफती आवाज आई कि दरवाजा खोलिए, मेरी जान खतरे में है। बबीता कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसका दिमाग उसे रोक रहा था, लेकिन उसका दिल उसे इंसानियत की तरफ धकेल रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत करके कुंडी खोली और दरवाजा थोड़ा सा खोला। सामने एक नौजवान आदमी खड़ा था जो महंगे कपड़े पहने हुए था, लेकिन पूरी तरह भीगा हुआ था और उसके चेहरे पर खून और थकान साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखों में डर था, जैसे वो मौत से भागकर आया हो। उसने धीमी और सुरीली आवाज में कहा, मुझे बचा लीजिए। बबीता ने घबराकर पूछा, आप कौन हैं? तो उसने जवाब दिया, मेरा नाम अरुण है। बबीता कुछ समझ पाती उससे पहले ही अरुण लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। बबीता तुरंत उसकी तरफ दौड़ी और उसे संभालने लगी। जैसे ही उसने उसकी पीठ देखी तो वह सन्न रह गई, क्योंकि वह गहरा घाव था और खून लगातार बह रहा था। अब बबीता के सामने एक बड़ा फैसला था। अगर वो उसे अंदर रखती है तो खतरा उसके सिर पर भी आ सकता है, और अगर बाहर छोड़ देती है तो वो मर सकता है। कुछ पल के संघर्ष के बाद बबीता ने इंसानियत को चुना और दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। उसने जल्दी से संदूक से कपड़ा और दवाई निकाली और अरुण के घाव को साफ करने लगी। अरुण दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार बबीता की तरफ उठ रही थी, जैसे उसे उस पर भरोसा हो गया हो। बबीता ने सख्त आवाज में कहा, होश में रहिए। और अरुण ने धीमे से कहा, अगर आज आप नहीं मिलती तो मैं जिंदा नहीं बचता। बबीता चुप रही, लेकिन उसके हाथों में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वो सिर्फ उसके जख्म नहीं बल्कि अपनी टूटी हुई जिंदगी को भी सहला रही हो। बाहर तूफान अपने पूरे जोर पर था और अंदर दो अजनबी किस्मत के ऐसे मोड़ पर मिल चुके थे जहां से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दोस्तों, झोपड़ी के अंदर हल्की रोशनी में बबीता अरुण के पास बैठी थी और उसके घाव को साफ कर रही थी। बाहर तूफान अब भी पूरी ताकत से चल रहा था। उसकी झोपड़ी के अंदर एक अलग ही सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसमें सिर्फ अरुण की धीमी कराह और बबीता की तेज धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। दोस्तों, बबीता ने सावधानी से उसके कपड़े हटाए और देखा कि घाव काफी गहरा था, जैसे किसी नुकीली चीज से वार किया गया हो। उसने बिना समय गवाए कपड़ों को पानी में भिगोकर खून साफ करना शुरू किया और अपने पुराने घरेलू नुस्खों से घाव पर दबाव डालकर खून को रोकने की कोशिश करने लगी। अरुण दर्द से तड़प उठा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए बबीता का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे वो उस दर्द में भी उस पर भरोसा कर रहा हो। बबीता ने सख्त आवाज में कहा, शांत रहिए, नहीं तो खून और बह जाएगा। कुछ देर बाद
खून बहना थोड़ा कम हुआ और बबीता ने राहत की सांस ली। लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था कि आखिर कौन है ये आदमी और किसने इसे इस हालत में पहुंचाया। उसने धीमे से पूछा, आप पर हमला किसने किया? लेकिन अरुण ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो कुछ छुपाना चाहता हो। कुछ पल बाद उसने मुश्किल से कहा, मुझे नहीं पता कौन थे वो लोग, लेकिन वो मुझे खत्म करना चाहते थे। बबीता को उसकी बात अधूरी लगी, क्योंकि उसके कपड़े और उसका तरीका साफ बता रहा था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। उसने फिर पूछा, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? तो अरुण ने टूटती आवाज में बताया कि वो शहर से गांव की तरफ भाग रहा था, क्योंकि उसे लगा कि सुनसान जगह पर भी वो बच सकता है। लेकिन रास्ते में किसी ने उस पर हमला कर दिया और वो किसी तरह भागकर यहाँ तक पहुँचा। बबीता चुपचाप उसकी बातें सुनती रही, लेकिन उसके अंदर डर धीरे धीरे बढ़ रहा था, क्योंकि अब यह साफ था कि ये मामला साधारण नहीं है। दोस्तों, तभी अचानक झोपड़ी के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी और बबीता का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत दिया बुझा दिया और खुद भी अंधेरे में स्थिर हो गई। बाहर से कुछ लोगों की धीमी आवाजें आ रही थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। बबीता ने घबराकर अरुण की तरफ देखा और उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए। कुछ सेकंड ऐसे बीते जैसे समय थम गया हो और हर पल खतरा और करीब आ रहा हो। बाहर से एक आदमी की आवाज आई, इधर कहीं होगा, ढूंढो ध्यान से। और ये सुनकर बबीता के शरीर में सिरहन दौड़ गई। अब उसे यकीन हो गया कि अरुण सच कह रहा था और वो लोग उसे मारने के लिए ही पीछे पड़े हैं। उसने बिना आवाज किए अरुण को सहारा देकर झोपड़ी के कोने में रखे पुराने लकड़ी के बक्सों के पीछे छिपा दिया और खुद दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। उसके दिल में डर था, लेकिन आंखों में एक अजीब सा साहस भी था, जैसे उसने ठान लिया हो कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अब अरुण को कुछ नहीं होने देगी। बाहर कदमों की आवाज कुछ देर तक घूमती रही और फिर धीरे धीरे दूर चली गई। बबीता ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अब एक और बड़ा डर जन्म ले चुका था, क्योंकि अब वो सिर्फ एक अनजान आदमी की मदद नहीं कर रही थी, बल्कि खुद को भी एक खतरनाक खेल में शामिल कर चुकी थी। और उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये खेल उसे किस अंधेरे मोड़ पर ले जाने वाला है। दोस्तों, सुबह की हल्की रोशनी झोपड़ी की टूटी दीवारों से अंदर आ रही थी और रात का तूफान अब शांत हो चुका था, लेकिन बबीता के मन का तूफान अब भी थमा नहीं था। पूरी रात जागकर उसने अरुण की देखभाल की थी और अब उसकी हालत थोड़ी संभली हुई लग रही थी। अरुण धीरे धीरे होश में आया और उसकी नज़र सबसे पहले बबीता पर पड़ी, जो चूल्हे के पास बैठकर उसके लिए हल्की खिचड़ी बना रही थी। उस पल अरुण की आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे पहली बार किसी अपने का एहसास हुआ हो। बबीता ने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, अब आप खतरे से बाहर हैं, लेकिन ज्यादा हिलिए मत, वरना घाव फिर से खुल सकता है। अरुण ने हल्की मुस्कान के साथ उसका धन्यवाद किया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर छिपा हुआ था। बबीता ने उसे सहारा देकर बैठाया और खाने के लिए दिया। अरुण हर कोर के साथ जैसे अपनी ताकत वापस पा रहा था और उसी के साथ उसके मन के सवाल भी जाग रहे थे। उसने धीरे से पूछा, आप यहाँ अकेली रहती हैं? तो बबीता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हाँ, अब यही मेरी दुनिया है। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि अरुण समझ गया कि इसके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी है। कुछ देर की खामोशी के बाद बबीता ने खुद ही अपने अतीत का दरवाजा खोल दिया और बताया कि कैसे उसके पति की अचानक मौत ने उसकी जिंदगी बदल दी और कैसे समाज ने उसे जीते जी अकेला कर दिया। दोस्तों, अरुण ध्यान से उसकी हर बात सुनता रहा और उसके अंदर एक अजीब सा सम्मान और लगाव पैदा होने लगा। दूसरी तरफ बबीता भी अब अरुण को सिर्फ एक अनजान आदमी की तरह नहीं देख रही थी, बल्कि उसमें एक ऐसा इंसान दिख रहा था जो खुद भी किसी दर्द से गुजर रहा है। तभी अचानक अरुण का फोन, जो उसकी जेब में बंद पड़ा था,
हल्की सी वाइब्रेट करने लगा और दोनों की नजर उस पर गई। बबीता ने तुरंत उसे उठा लिया और देखा कि स्क्रीन पर बार बार एक ही नाम आ रहा था, विक्रम। बबीता ने अरुण की तरफ सवाल भरी नजर से देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसने घबराकर कहा, फोन मत उठाना। बबीता ने हैरानी से पूछा, क्यों? तो अरुण ने धीरे से कहा, क्योंकि वही लोग मेरे पीछे हैं। यह सुनते ही बबीता का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा और उसे एहसास हुआ कि जिस खतरे को वो रात समझ रही थी वो अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब असली कहानी शुरू होने वाली है। उसी समय झोपड़ी के बाहर फिर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और इस बार वो पहले से ज्यादा साफ थी, जैसे कोई सीधा उनके दरवाजे की तरफ बढ़ रहा हो। बबीता और अरुण दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बिना कुछ कहे समझ गए कि खतरा फिर उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है। दोस्तों, झोपड़ी के बाहर कदमों की आवाज अब बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी और हर कदम के साथ बबीता का दिल तेज से धड़क रहा था, जबकि अरुण की सांसें भी भारी होती जा रही थी। बबीता ने एक पल में फैसला लिया और अरुण को तुरंत उठाकर पीछे वाले कोने में रखे पुराने अनाज के मटकों और लकड़ी के ढेर के पीछे छिपा दिया और उसे इशारा से बिल्कुल शांत रहने को कहा। फिर उसने जल्दी से अपने चेहरे के भाव सामान्य किए और दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगले ही पल दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और एक कड़क आवाज आई, दरवाजा खोलो। बबीता ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। सामने 3 आदमी खड़े थे, जिनके चेहरे पर सख्ती और आंखों में शक साफ नजर दिखाई दे रहा था। उनमें से एक ने तेज आवाज में पूछा, यहाँ कोई आया था क्या? बबीता ने बिना घबराए सीधा जवाब दिया, नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। आदमी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, झूठ मत बोल, और अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन बबीता दरवाजे के सामने ही खड़ी हो गई और बोली, मैं अकेली औरत हूँ, यहाँ कौन आएगा? उसकी आवाज में डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा आत्मविश्वास भी, जिसने उन आदमियों को कुछ पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। तभी दूसरे आदमी ने आसपास नजर दौड़ाई और कहा, हमें खबर मिली है कि वो यहीं छिपा है, ध्यान से देखो। ये सुनकर बबीता के शरीर में सिरहन दौड़ गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, आप लोग मेरे घर में ऐसे कैसे घुस सकते हैं? अगर किसी को ढूंढना है तो गांव में और भी जगह है। पहला आदमी कुछ पल तक उसे घूरता रहा, जैसे उसके झूठ को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, अगर हमें पता चला कि तूने किसी को छुपाया है तो अच्छा नहीं होगा। और ये कहकर वो लोग धीरे धीरे वहां से हटने लगे, लेकिन जाते जाते उन्होंने आसपास नजरें घुमाई और जैसे वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। बबीता ने दरवाजा बंद किया और कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही। उसकी सांसें तेज चल रही थी और हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और तुरंत पीछे हट गई, जहां अरुण छिपा हुआ था। अरुण अब भी चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता और कृतज्ञता दोनों थे। उसने धीरे से कहा, आपने अपनी जान खतरे में डाल दी। और बबीता ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, अब जब एक बार मदद कर ही दी है तो डरने का कोई मतलब नहीं। उसके इस जवाब में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे उसने अपने डर को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया हो। लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ कि अभी जो किया है सिर्फ एक झूठ नहीं था, बल्कि एक ऐसा कदम था जिसने उसे सीधा उस खतरे के बीच खड़ा कर दिया, जिससे अब निकलना आसान नहीं होगा। और शायद यही झूठ आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाएगा। दोस्तों, झोपड़ी का दरवाजा बंद होने के बाद झोपड़ी के अंदर कुछ देर तक गहरा सन्नाटा छाया रहा और उस सन्नाटे में सिर्फ बबीता और अरुण की तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी, जैसे दोनों एक ही डर को अलग अलग तरीके से महसूस कर रहे हो। बबीता धीरे से पीछे मुड़ी और उस कोने की तरफ बढ़ी जहां अरुण छिपा हुआ था। उसने लकड़ी के टुकड़े हटाए और अरुण की तरफ देखा, जो अब भी सतर्क बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ एक गहरी कृतज्ञता भी साफ दिखाई दे रही थी। बबीता ने हल्की आवाज में कहा,
अब आप बाहर आ सकते हैं। वो लोग चले गए हैं। लेकिन उसकी आवाज में जो थकान थी वो सिर्फ एक पल की नहीं बल्कि पिछले कई सालों की थी। अरुण धीरे धीरे बाहर आया और दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार बबीता पर टिक जा रही थी, जैसे वो उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। कुछ पल तक दोनों के बीच गहरी खामोशी रही, लेकिन वो खामोशी अब बोझिल नहीं बल्कि अजीब तरह से जुड़ी हुई लग रही थी। दोस्तों, बबीता ने चूल्हे की तरफ जाकर फिर से आग जलाई और बिना कुछ कहे उसके लिए गर्म पानी रखने लगी, जैसे अब उसकी देखभाल करना उसका फर्ज बन चुका हो। अरुण ने उसे देखते हुए धीरे से कहा, आपने मेरे लिए जो किया है वो कोई अपना भी नहीं करता, और इस बात में कोई बनावट नहीं थी। दोस्तों, बबीता ने उसकी तरफ बिना देखे जवाब दिया, मैंने सिर्फ इंसानियत निभाई है। और उसके इस जवाब में एक दूरी भी थी और एक सच्चाई भी। लेकिन दोस्तों, अरुण समझ गया कि इस औरत के अंदर बहुत कुछ छिपा है जो वो किसी को दिखाना नहीं चाहती। उसने धीरे से पूछा, आप हमेशा इतनी मजबूत रहती हैं तो क्या इस पर बबीता रुक गई? और कुछ पल के लिए उसकी आंखें खाली हो गई। फिर उसने धीमे से कहा, मजबूरी इंसान को मजबूत बना देती है। और ये कहकर वो फिर से अपने काम में लग गई, लेकिन उसकी आवाज में छुपा दर्द अरुण से छिप नहीं पाया। झोपड़ी के उस छोटे से माहौल में धीरे धीरे एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा था, जिसमें कोई नाम नहीं था, लेकिन एक एहसास था जो दोनों को जोड़ रहा था। बाहर गांव की हलचल धीरे धीरे शुरू हो रही थी, लेकिन झोपड़ी के अंदर समय जैसे रुक गया था। अरुण ने अपनी जेब टटोली और अपना फोन निकाला, जो अब भी बार बार वाइब्रेट हो रहा था। उसने स्क्रीन देखी और उसके चेहरे पर फिर से तनाव आ गया। बबीता ने ये देखा और इस बार उसने सीधे पूछा, आखिर सच क्या है? आप कौन हैं और ये लोग आपके पीछे क्यों पड़े हैं? इस बार अरुण ने नजरें नहीं चुराई, बल्कि कुछ देर चुप रहने के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं सच बताऊं तो शायद आपकी मुसीबत और बढ़ जाएगी। लेकिन बबीता ने तुरंत जवाब दिया, अब जब मैंने आपको छिपा ही लिया है तो आधा सच जानकर डरने से अच्छा है पूरा जान लूं। उसकी इस बात में जो दृढ़ता थी उसने अरुण को बोलने पर मजबूर कर दिया। उसने धीरे से बताना शुरू किया कि वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक बड़े बिजनेसमैन परिवार से जुड़ा है, और हाल ही में उसने अपने ही लोगों के खिलाफ कुछ ऐसा देखा जो बहुत खतरनाक है। उसने बताया कि उसके ही करीबियों ने उसके साथ धोखा किया और अब वो उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं क्योंकि वो उनके राज जान चुका है। यह सुनकर बबीता कुछ पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि यह मामला कितना बड़ा है। लेकिन उसके अंदर डर के साथ साथ एक अजीब सा गुस्सा भी पैदा हो रहा था, जैसे वो उस अन्याय को महसूस कर पा रही हो जिससे अरुण गुजर रहा है। उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, तो अब आप क्या करेंगे? भागते रहेंगे या उनका सामना करेंगे? अरुण ने उसकी तरफ देखा और कहा, अभी तो मैं जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शायद अब समय आ गया है कि मैं डरना छोड़ दूं। उसकी आंखों में पहली बार डर की जगह एक दृढ़ता दिखाई दी, और ये देखकर बबीता के अंदर भी एक नया साहस जागा। उसी पल दोनों को एहसास हुआ कि अब ये सिर्फ एक मदद का रिश्ता नहीं रहा बल्कि एक ऐसी साझेदारी बन रही है जिसमें दोनों एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं। दोस्तों, लेकिन इसी के साथ खतरा अब भी और करीब आ रहा था, क्योंकि बाहर जो लोग थे वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। अचानक दूर से फिर कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी, जैसे वो गांव में ही कहीं तलाश कर रहे हो, और इस बार उनकी आवाज पहले से ज्यादा करीब थी। बबीता और अरुण ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे समझ गए कि अब वक्त कम है और फैसला बड़ा लेना होगा। बबीता ने धीरे से कहा, अगर आपको बचना है तो यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। और अरुण ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? ये सवाल सुनकर बबीता कुछ पल के लिए चुप रह गई, क्योंकि ये सिर्फ एक सवाल नहीं था बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बदलने का फैसला था।
दोस्तों बबीता की नजरें झोपड़ी के चारों तरफ घूमी जहां उसने अपने सालों बिताए थे और फिर वापस अरुण पर आकर रुक गई। उस पल उसके अंदर दो लड़ाइयां चल रही थी, एक डर की और एक हिम्मत की। और आखिरकार उसने धीरे से कहा, अगर अब पीछे हटी तो शायद जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। और यही वो पल था जहां एक अकेली विधवा और एक भागता हुआ आदमी एक ही रास्ते पर चलने का फैसला कर चुके थे, बिना ये जाने कि आगे उनका इंतजार क्या कर रहा है। क्योंकि इतना जरूर था कि अब उनकी कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। दोस्तों उस झोपड़ी के अंदर लिया गया फैसला अब हकीकत बनने वाला था और बबीता के दिल की धड़कन हर पल तेज होती जा रही थी। क्योंकि अब वो सिर्फ किसी की मदद नहीं कर रही थी बल्कि खुद अपनी जिंदगी को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही थी जहां से वापस आना आसान नहीं था। उसने जल्दी जल्दी कुछ जरूरी सामान एक पुराने कपड़े में बांधा जिसमें थोड़े पैसे, सूखी रोटियां और एक छोटा सा चाकू था जो उसने हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए संभाल कर रखा था। दोस्तों दूसरी तरफ अरुण धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ और उसने अपने घाव के बावजूद खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। दर्द अब भी था लेकिन उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा जिद दिखाई दे रही थी। बबीता ने उसकी तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, अगर साथ चलना है तो खुद को मजबूत रहना होगा क्योंकि रास्ता आसान नहीं होगा। और अरुण ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया, जैसे उसके मन ही मन ने यह ठान लिया हो कि अब पीछे नहीं हटेगा। बाहर गांव की गलियों में हल्की हलचल शुरू हो चुकी थी लेकिन उस हलचल के बीच खतरे की आहट भी साफ महसूस हो रही थी। बबीता ने झोपड़ी का दरवाजा धीरे से खोला और बाहर झांका, चारों तरफ नजर दौड़ाई और जब उसे यकीन हो गया कि अभी आसपास कोई नहीं है तो उसने अरुण को इशारा किया। दोनों झोपड़ी से बाहर निकले और खेतों की तरफ बढ़ने लगे जहां घनी फसलें कुछ दूर के लिए छिपा सकती थी। सुबह की हल्की धूप अब बादलों के पीछे से झांक रही थी लेकिन उनके लिए हर रोशनी एक खतरे की तरह थी क्योंकि खुला मैदान उन्हें आसानी से दिख सकता था। बबीता रास्ते को अच्छी तरह जानती थी और उसने अरुण को ऐसे रास्तों से ले जाना शुरू किया जहां कम लोग आते थे। चलते चलते अरुण की चाल लड़खड़ाने लगी और उसके घाव का असर साफ दिखने लगा लेकिन उसने खुद को गिरने नहीं दिया क्योंकि अब उसके लिए रुकना मतलब खतरे को बुलाना था। दोस्तों बबीता ने उसकी हालत देखी और कुछ पल के लिए रुकी। उसने अपने दुपट्टे का एक हिस्सा फाड़कर उसके घाव पर कसकर बांधा ताकि खून दोबारा न बहे और फिर उसे सहारा देकर आगे बढ़ाया। उस पल में दोनों के बीच एक ऐसा भरोसा बन रहा था जो शब्दों से परे था। तभी दूर से कुछ लोगों की आवाजें फिर सुनाई दी और इस बार वो पहले से ज्यादा करीब थी, जैसे उन्हें उनके भागने का अंदाजा हो चुका हो। बबीता का दिल एक पल के लिए थम सा गया लेकिन उसने तुरंत अरुण का हाथ पकड़ा और उसे एक संकरी पगडंडी की तरफ खींच लिया जो जंगल की तरफ जाती थी। ये रास्ता खतरनाक था लेकिन फिलहाल यही उनका एकमात्र सहारा था। दोनों तेजी से उस रास्ते पर बढ़ने लगे जहां चारों तरफ घने पेड़ और झाड़ियां थी जो उन्हें नजरों से बचा सकती थी लेकिन हर कदम के साथ खतरा भी उनके साथ साथ चल रहा था क्योंकि पीछा करने वाले अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। अरुण की सांसें तेज हो रही थी और उसके कदम भारी होते जा रहे थे लेकिन बबीता ने उसे रुकने नहीं दिया। उसने सख्ती से कहा, अभी नहीं रुको, अगर रुके तो सब खत्म हो जाएगा। और उसकी आवाज में इतनी दृढ़ विश्वास था कि अरुण ने अपनी बची हुई ताकत भी जुटा ली। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक पुराना सूखा हुआ कुआं दिखाई दिया जिसके आसपास घनी झाड़ियां थी। बबीता ने तुरंत फैसला लिया और अरुण को वहां छिपने का इशारा किया। दोनों झाड़ियों के पीछे बैठ गए और अपनी सांसें रोककर इंतजार करने लगे। कुछ ही पलों बाद वही लोग वहां से गुजरते हुए दिखाई दिए। उनकी नजरें हर तरफ घूम रही थी और उनके हाथों में हथियार थे जिससे साफ था कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं।
दोस्तों बबीता ने अरुण का हाथ कसकर पकड़ लिया ताकि वो कोई हरकत न करे और दोनों पूरी तरह स्थिर हो गए। उन लोगों के कदम धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर कुछ देर बाद उनकी आवाजें दूर होने लगी। बबीता ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत सिर्फ कुछ पलों की थी, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि ये पीछा इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। कुछ देर रुकने के बाद बबीता ने कहा, हमें यहाँ से और अंदर जाना होगा। जंगल के पार एक पुरानी सड़क है जहाँ से हम किसी तरह बाहर निकल सकते हैं। और अरुण ने उसकी बात मान ली, क्योंकि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। दोनों फिर से उठे और जंगल के अंदर और गहराई में बढ़ने लगे, जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था जो उनके डर को और बढ़ा रहा था। लेकिन इसी सन्नाटे के एक नई उम्मीद भी छिपी थी, क्योंकि अब वो उस दुनिया से दूर जा रहे थे जहां हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। चलते चलते बबीता के मन में एक अजीब सा एहसास जन्म लेने लगा। उसे लगने लगा कि ये सफर सिर्फ अरुण को बचाने का नहीं, बल्कि शायद उसकी अपनी जिंदगी को भी एक नया मतलब देने का है। दोस्तों दूसरी तरफ अरुण भी अब बबीता को सिर्फ एक मददगार नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़ी ताकत मानने लगा था। दोनों के बीच बिना कहे ही एक रिश्ता गहराता जा रहा था, जो हर खतरे के साथ और मजबूत होता जा रहा था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो सिर्फ भागने का नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई की तरफ ले जा रहा है जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। और शायद उस सच्चाई का सामना करना किसी भी खतरे से ज्यादा मुश्किल होगा। दोस्तों अब जंगल की गहराई में चलते हुए बबीता और अरुण के कदम अब भारी होते जा रहे थे। उनके भीतर एक अजीब सा संकल्प भी जाग चुका था, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। चारों तरफ फैला सन्नाटा अब डरावना कम और रहस्यमय ज्यादा लगने लगा था, जैसे हर पेड़ और हर छाया उनके बारे में कुछ जानती हो। काफी देर चलने के बाद आखिरकार उन्हें एक कच्ची सड़क दिखाई दी और उस सड़क को देखकर दोनों के चेहरे पर हल्की राहत आई, क्योंकि इसका मतलब था कि अब वे उस इलाके से बाहर निकल सकते हैं जहां हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। लेकिन जैसे ही वे सड़क के पास पहुंचे, अरुण अचानक रुक गया और उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता उभर आई। बबीता ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तो अरुण कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, शायद अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बता दूं, क्योंकि अगर मैंने अब भी कुछ छुपाया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। बबीता ने उसकी आंखों में देखा और बिना डरे कहा, मुझे सच जानने से डर नहीं लगता। अरुण ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया कि उसका असली नाम अरुण नहीं बल्कि आदित्य मल्होत्रा है। वो एक बहुत बड़ा उद्योगपति परिवार का हिस्सा है। उसने बताया कि उसके अपने ही चाचा और बिजनेस पार्टनर विक्रम मल्होत्रा ने कंपनी के नाम पर अवैध धंधे शुरू कर दिए थे, जिनमें हथियारों की तस्करी और कई गैर कानूनी सौदे शामिल थे। जब आदित्य को इस सच का पता चला तो उसने इसका विरोध किया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि उसी दिन से उसके अपने ही लोग उसके दुश्मन बन गए। उसने आगे बताया कि जिस रात उस पर हमला हुआ वो दरअसल उसी साजिश का हिस्सा था और उसे खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी ताकि वो कभी सच बाहर न ला सके। बबीता ये सब सुनकर सन्न रह गई, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो जिस आदमी की मदद कर रही है उसकी जिंदगी इतनी बड़ी और खतरनाक साजिशों से जुड़ी होगी। उसके मन में एक पल के लिए डर आया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला, क्योंकि अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। उसने धीरे से कहा, अब समझ में आया कि वो लोग इतने बेताब क्यों थे, और इस बात में एक ठंडा सा गुस्सा भी था, जैसे उसे अब इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का कारण मिल गया हो। तभी अचानक सड़क के दूसरी तरफ से एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी और दोनों तुरंत सतर्क हो गए। एक काली जीप तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी और उसे देखकर अरुण के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसने तुरंत पहचान लिया कि वो लोग उसी के पीछे हैं। बबीता ने बिना समय गंवाए उसका हाथ पकड़ा और उसे सड़क के किनारे खाई की तरफ खींच लिया, जहां घास और पत्थरों के बीच वे छिप सकते थे। दोनों झुककर बैठ गए
और अपनी सांसें रोक ली। जीप उनके पास आकर धीमी हुई और उसमें बैठे लोग आसपास नजर दौड़ाने लगे, जैसे उन्हें यकीन हो कि उनका शिकार यहीं कहीं है। दोस्तों, उस पल समय जैसे थम गया था और हर सेकंड एक सदी जैसा लग रहा था। बबीता ने अरुण का हाथ कसकर पकड़ रखा था और उसकी आंखों में अब डर की जगह एक अडिग हिम्मत थी, जैसे उसने तय कर लिया हो कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अब पीछे नहीं हटेगी। कुछ देर बाद जीप फिर से आगे बढ़ गई और उनकी नजरों से ओझल हो गई। दोनों ने धीरे से राहत की सांस ली, लेकिन अब उन्हें साफ समझ आ चुका था कि उनका पीछा अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब वो और भी खतरनाक हो चुका है। बबीता ने अरुण की तरफ देखा और कहा, अब भागने से कुछ नहीं होगा, हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। और उसकी आवाज में एक नया आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। अरुण ने भी उसकी बात से सहमति जताई, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था कि वो अकेला नहीं है और बबीता उसके साथ खड़ी है। उसी पल दोनों के बीच एक गहरा भरोसा बन गया जो अब किसी भी डर से बड़ा था। लेकिन इसी भरोसे के बीच एक और सच्चाई छिपी थी जो अभी सामने आनी बाकी थी, क्योंकि जिस खेल में वो उतर चुके थे उसमें हर मोड़ एक नया धोखा उनका इंतजार कर रहा था, और शायद अगला धोखा उनके सबसे करीब आने वाला था, जो उनकी इस बनती हुई दुनिया को पूरी तरह तोड़ सकता था। दोस्तों, कच्ची सड़क के किनारे छिपे हुए बबीता और अरुण अब यह समझ चुके थे कि भागना इस कहानी का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि जिस साजिश ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया था उसका सामना किए बिना उन्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। कुछ पल की खामोशी के बाद बबीता ने दृढ़ आवाज में कहा कि अब वक्त आ गया है कि डरकर भागने की बजाय सच को सामने लाया जाए। और उसकी आंखों में जो आत्मविश्वास था उसने अरुण को भी भीतर तक मजबूत कर दिया। अरुण ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि उसके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो विक्रम मल्होत्रा और उसके साथियों के सारे काले कारनामों को उजागर कर सकते हैं, लेकिन वो सबूत शहर के एक सुरक्षित जगह पर छिपे हुए हैं और वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा, क्योंकि हर रास्ते पर उनके दुश्मनों की नजर होगी। बबीता ने बिना हिचकिचाए कहा कि अगर सच को जीतना है तो जोखिम उठाना ही होगा। और यही वो पल था जब दोनों मिलकर एक योजना बनाई कि रात होते ही शहर की तरफ निकलेंगे और किसी तरह उन सबूतों तक पहुंचेंगे। दिन भर उन्होंने जंगल में छिपकर इंतजार किया और जैसे ही अंधेरा घिरा दोनों सावधानी से आगे बढ़ने लगे। रास्ता कठिन था, लेकिन अब उनके कदमों में डर नहीं बल्कि एक मकसद था जो उन्हें आगे बढ़ा रहा था। कई घंटों की यात्रा के बाद वे शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे, जहां अरुण ने एक पुराने गोदाम की तरफ इशारा किया और कहा कि वही सबूत छिपे हैं। दोनों धीरे धीरे उस गोदाम के अंदर पहुंचे, जहां चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे खतरे की गूंज छिपी थी। अरुण ने एक कोने में रखे लोहे के बक्से को खोला, उसमें से कुछ फाइलें और एक पेन ड्राइव निकाली जिसमें सारे राज कैद थे। जैसे उसने वो सबूत अपने हाथ में लिए, उसके चेहरे पर एक अलग ही दृढ़ता आ गई, जैसे अब उसे यकीन हो गया हो कि सच को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसी पल पीछे से ताली बजने की आवाज आई और दोनों चौंक कर मुड़े तो सामने विक्रम मल्होत्रा खड़ा था। उसके साथ उसके आदमी भी थे और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने व्यंग से कहा कि आखिर तुम यहाँ तक पहुंच ही गए, लेकिन अब तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होगी। माहौल अचानक तनाव से भर गया और ऐसा लगने लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन बबीता ने एक कदम आगे बढ़ते हुए विक्रम की आंखों में आंखें डालकर कहा कि अब ये कहानी खत्म नहीं बल्कि शुरू होगी, क्योंकि सच को कोई दबा नहीं सकता। उसकी आवाज में जो हिम्मत थी उसने सबको एक पल के लिए चुप कर दिया। उसी बीच अरुण ने मौका देखकर अपने फोन से पहले तय नंबर पर सबूत भेज दिए और पुलिस को सूचना भी पहुंचा दी। कुछ ही देर में सायरन की आवाज गूंज उठी और पुलिस ने पूरे गोदाम को घेर लिया। विक्रम और उसके आदमी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब देर हो चुकी थी और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस पल अरुण की आंखों में एक राहत और संतोष साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने न सिर्फ अपनी जान बचाई थी बल्कि सच को भी जीत दिलाई थी।
बबीता उसकी तरफ खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था जो सालों बाद आया था। कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो गया और जिंदगी धीरे धीरे अपने रास्ते लौटने लगी। लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। अरुण ने बबीता की तरफ देखकर कहा कि अगर वो चाहे तो उसके साथ शहर चल सकती है जहां वो एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है। लेकिन इस बार फैसला पूरी तरह बबीता के हाथ में था। बबीता ने आसमान की तरफ देखा जैसे वो अपने बीते हुए दर्द को आखिरी बार महसूस कर रही हो और फिर मुस्कुराकर कहा कि अब वो भागना नहीं चाहती बल्कि अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है और अगर उसके साथ कोई है जो उसे समझता है तो वो उसके साथ आगे बढ़ना चाहेगी। उस जवाब में एक नई शुरुआत की झलक थी और यही इस कहानी का असली अंत था जहां एक तूफानी रात में शुरू हुई मुलाकात ने दो जिंदगियों को बदलकर रख दिया और उन्हें यह सिखा दिया कि इंसानियत और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा और दोनों शहर में जाकर बड़े बंगले में रहने लगे। जो वह बड़ा बंगला अरुण का था क्योंकि अरुण एक करोड़पति आदमी है और वह धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में घुलने मिलने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों का रिश्ता बहुत आगे तक पहुंच जाता है। और एक दिन अरुण ने यह फैसला कर ही लिया कि वह अब बबीता से शादी करेगा। और एक दिन जब रात में बबीता अपने कमरे के बालकनी में खड़ी थी तब अरुण आता है और उससे यह कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहूँगा। यह सुनकर बबीता के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है और वह शादी के लिए हाँ कर देती है। दोस्तों अगले दिन दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और इसी तरीके से दोनों साथ में रहकर हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं क्योंकि अब उनके आगे पीछे कोई उनका दुश्मन नहीं था जिससे वह डरकर अपनी जिंदगी जिए। और दोस्तों इसी के चलते वह दोनों अपना जीवन हंसी खुशी से जीने लगते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में हमें एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिंदगी सिर्फ हालातों का खेल नहीं है बल्कि हमारे फैसलों का आईना भी है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आप बबीता की जगह होते जहां डर भी था और एक खतरा भी, तो क्या आप किसी अजनबी की मदद करने का साहस जुटा पाते? और अगर आप अरुण की जगह होते जहां अपनी जान बचाना ही सबसे बड़ा मकसद था, तो क्या आप सच के लिए लड़ने का फैसला करते? दोस्तों कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सही और आसान में से एक चुनना होता है। एक रास्ता होता है डर का और दूसरा इंसानियत का। अब दिल पर हाथ रखकर बताइए, अगर आपके सामने भी ऐसा ही कोई पल आए जहां एक फैसले से किसी की जिंदगी बदल सकती हो, तो आप क्या चुनेंगे? डर या हिम्मत, खामोशी या सच्चाई, खुद का फायदा या फिर एक सच्ची इंसानियत? दोस्तों कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, डर या इंसानियत। आपका जवाब ही बताएगा कि आपके अंदर असली ताकत किस चीज़ की है। दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया को पैसों से ज़्यादा सच्चे दिल और हिम्मत की ज़रूरत है, तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल गंगा मंच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी अपनी कहानी हो। तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।